बिच्छू को आगे ले गया। जैसे बिच्छू उनकी हथेली में आया, उस बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मार दिया, उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। फिर वो बिच्छू पानी में जाने लगा, फिर उन्होंने अपना हाथ फैला दिया। फिर बिच्छू ने वही किया, हथेली पे आया, फिर डंक मार दिया। ऐसा करते करते 10-12 बार जब हो गई तो एक सज्जन वहाँ दिख रहे थे। उन्होंने कहा, साहब संत महाराज, आप बहुत भले आदमी मालूम करते हैं, हमारा प्रणाम आपको, लेकिन आप ये कर क्या रहे? अरे ये तो दुष्ट है, आप उसको बचाने की सोच रहे हैं, वो आपको डंक मार रहा। बोले, भाई हम तो सज्जन आदमी हैं, संत हैं, और संतों का काम तो यही है, ये भले ही अपनी दुष्टता दिखाए, पर संत अपनी दुष्टता नहीं दिखा सकते। वही अश्वत्थामा के मामले में कि भले ही उसने हत्या की है, उसने बहुत ही दुष्कर्म किया है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, डबल बात है, उसकी हत्या नहीं हो सकती। लेकिन अश्वत्थामा को ये बात समझ में नहीं आई। अश्वत्थामा ने अब तय कर लिया कि मैं पांडव वंश, कौरव वंश को समाप्त करूंगा, और इसलिए उसने उत्तरा की ओर मिसाइल छोड़ दी। भाई ये मिसाइल शब्द आप अदरवाइज मत देना, क्योंकि अपन वर्तमान समय में कथा सुन रहे हैं, इसलिए मैंने मिसाइल शब्द का यूज किया है संकेत के रूप में, ठीक है ना। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मिसाइल के रूप में अपन कह सकते हैं, गर्भ के अंदर। अब जैसे ही गर्भ के पास वो मिसाइल आई उत्तराखंड में, इधर द्वारकाधीश ने कहा कि भाई मुझे द्वारका छोड़े हुए लंबा समय हो गया है, हुआ, अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान करो। रथ तैयार है, एक पैर उनका रथ में रखा हुआ है, एक पैर जमीन पर रखा हुआ है, और वहाँ से त्राही माम करते हुए एक महिला स्वर उनको सुनाई पड़ता है। देखते हैं कौन है भाई ये महिला। कुंती भी पलट के देखती हैं, अर्जुन भी देखते हैं, कृष्ण भी देखते हैं, अरे ये तो उत्तरा है। उत्तरा से उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, आप ऐसे क्यों भागी आ रही हैं? रक्षा कीजिए, अन्यथा आपका ये वंश समाप्त हो जाएगा। गर्भ की रक्षा कीजिए। अब आप ये देखिए, तो उत्तरा ने ये नहीं कहा मेरी रक्षा कीजिए, अगर वो मेरी रक्षा कहती तो गर्भ समाप्त हो सकता था। क्या कहा? गर्भ की रक्षा कीजिए। भाई गर्भ की रक्षा तो जब होगी जब उत्तरा की रक्षा होगी। इसे कहते हैं बुद्धिवाणीपूर्ण बात। बुद्धिता के साथ बुद्धिमता रूप में उसने कहा कि कौरव वंश को बचाना है तो गर्भ की रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र हमारे गर्भ को समाप्त कर देगा।